अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल रिग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन लाइन क्या होती है, रिग्रेशन लाइन को हम कैसे फिट करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उस पे हम लोगों ने रिग्रेशन पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया था कि उस पे हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। आज हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। वो जो रिग्रेशन लाइन होती है उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इसको लीस्ट स्क्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हम a और b की वैल्यू हम लोगों ने जो फार्मूला डिराइव किए हैं वो हम लोगों ने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मदद से किए हैं। आप बेशक लीस्ट स्क्वायर ना लिखें, आप जस्ट इसको प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन लिख लें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसकी कि इट पासिस थ्रू द मीन पॉइंट एक्स बार एंड वाई बार। जो अगर आप रिग्रेशन लाइन का जो ग्राफ बनाएंगे तो ये याद रखें कि ये जो लाइन होती है ये इंटरसेक्ट करती है एक्स बार और वाई बार को। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे दूं कि अगर आप इसका ग्राफ बना लेते हैं, सपोज ये देखिए, ये आपने इधर इसका ग्राफ बनाया, ये आपके पास एक्स की वैल्यू है और ये आपके पास वाई की वैल्यू है। तो इधर क्या हो गया, आपके पास वाई बार आ गया। ठीक है, फ़र्ज़ किया यहाँ से आपने कैलकुलेट किया एक्स बार की वैल्यू आपके पास ये है। ठीक है, तो लाइन जो होगी ये आपकी इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, एक्स बार और वाई बार को काटते हुए ये जाएगी। ठीक है, दैट्स वाई, क्योंकि ये उसी पॉइंट को फॉलो कर रही है। ठीक है, जस्ट इसको आप रिमेंबर करें, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें यह है, द सम ऑफ द एरर्स between the observed and the estimated value is always equal to 0। आप क्या करें, आप अगर सम ऑफ वाई आई माइनस वाई एस्टिमेट, आप क्या करें, तमाम एस्टिमेट निकाल लें हर एक्स के लिए, फिर वाई की वैल्यू को उस एस्टिमेट में से माइनस करें तो उसका अगर आप सम निकालते हैं तो वो इक्वल टू 0 आएगा। ये इसकी अहम प्रॉपर्टीज है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरर टर्म इज लेस और मिनिमम। आप क्या करें, y माइनस वाई एस्टिमेट का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा छोटा होगा किसी और रिग्रेशन लाइन से, किसी और रिग्रेशन कोफिशिएंट से। क्लियर हो गया। और पांचवी प्रॉपर्टी इसकी ये है, इट इज द बेस्ट फिटेड लाइन बिकॉज ए एंड बी आर द अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये जो आपके पास लाइन बेस्ट इसलिए है बिकॉज ए और बी हैं, ये आपके अनबाइस्ड एस्टिमेटर हैं अल्फा और बीटा के। मीन्स जो अल्फा और बीटा के एस्टिमेट होंगे वही ए के एस्टिमेट होंगे, जो बीटा का एस्टिमेट होगा वही बी का एस्टिमेट होगा। मतलब ए की वैल्यू अल्फा से रिलेट करती है और बी की वैल्यू आपकी बीटा से रिलेट करती है। तो हो गया चार। पांचवी आप इसमें एक प्रॉपर्टी नोट कर लें, वो मैं आपको ऐसे वर्बली बता देता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि छठी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि छठी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इफ़ b इज इक्वल टू 0, अगर बीटा की वैल्यू आपके पास 0 आ जाए देन द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। तो वेरिएबल आपके पास इंडिपेंडेंट होंगे। सातवीं और अहम प्रॉपर्टी यह है कि इन रिग्रेशन लाइन मस्ट बी इक्वल टू वाई बार। आप तमाम एस्टिमेटेड वैल्यू का मीन निकालें और वाई का मीन निकालें तो इनका आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए। क्लियर हो गया। इट इज ऑल अबाउट द रिग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज है हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज कॉल्ड अ कोरिलेशन। अब कोरिलेशन क्या है, नाम से ही जाहिर है कोरिलेशन। कोरिलेशन एक ऐसी स्टेटिस्टिकल टेक्निक है जो कि आपको बताती है कि दो वेरिएबल्स में आइदर किसी किस्म का रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। ये जस्ट आपको स्ट्रेंथ बताती है लीनियर रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है, कितनी कितनी वो स्ट्रेंथ की, आइदर वो स्ट्रेंथ मजबूत है, लो है, बहुत लो है, मिनिमम है, मैक्सिमम है या क्या है। तो डेफिनेशन क्या है,
कोरिलेशन की द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन, स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। और क्या है, द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड अ कोरिलेशन। कोरिलेशन, इन कोरिलेशन बोथ द वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। याद रखिए कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब दोनों ही हमारे इख्तियार में नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रिलेशनशिप बिटवीन द स्मोकिंग एंड कैंसर। ठीक है, अब कैसे, स्मोकिंग आप जितनी ज़्यादा करेंगे आपके कैंसर के होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, स्मोकिंग आप जितनी कम करेंगे तो कैंसर के होने के चांसेस उतने ही कम हैं। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल एंड एडवर्टीजमेंट, आप सेल जितनी, आपकी एडवर्टीजमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतने ही आपके सेल के होने के चांसेस ज़्यादा, मतलब एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे वेरिएबल बढ़े या एक वेरिएबल के कम होने से दूसरा वेरिएबल कम हो। इट इज़ जो थोड़ी बहुत एग्जांपल है कोरिलेशन से मुतालिक। क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो याद रखें कोरिलेशन की तीन टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, एक को हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, और थर्ड को हम लोग कहते हैं जीरो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन से नाम से जाहिर है, द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, और वी कैन से दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। पॉजिटिव कोरिलेशन में दोनों वेरिएबल के जो होंगे, दोनों वेरिएबल एक डायरेक्शन में जाएंगे, या दोनों के दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों के दोनों ही आपके पास हो। क्लियर हो गया। तो मतलब अगर एक वेरिएबल इंक्रीज, वन साइड का मतलब क्या है कि अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरे को भी इंक्रीज होना चाहिए, अगर एक को डिक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरे को भी डिक्रीज होना चाहिए। इट इज कॉल्ड, इसलिए हम इसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट रिलेशनशिप भी कहते हैं, मतलब कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, एक दूसरे के कम होने से तीसरा फर्स्ट भी कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल एंड एडवर्टीजमेंट, वही कॉमन सी बात है कि आप एडवर्टीजमेंट जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ही आपके सेल के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एडवर्टीजमेंट आपकी जितनी कम होगी उतने ही आपके सेल के होने के चांसेस भी कम हैं। दूसरी क्या है आपके पास है नेगेटिव कोरिलेशन। द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव इफ बोथ द वेरिएबल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों वेरिएबल आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों। फर्ज कैसे, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे को डिक्रीज होना चाहिए, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे को इंक्रीज होना चाहिए। और वी कैन से दैट देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, वेरिएबल में क्या है आपके पास इनवर्स रिलेशनशिप हो। फॉर एग्जाम्पल द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रैफिक रूल्स एंड रोड एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक रूल को आप जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतने ही आपके कोरिलेशन के होने उतने ही आपके एक्सीडेंट के होने के चांसेस भी कम होंगे। अब देखें, एक वेरिएबल को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपका डिक्रीज हो रहा है। इट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। थर्ड है जीरो कोरिलेशन, कहते हैं द कोरिलेशन इज सेड टू बी जीरो इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द बोथ वेरिएबल, के वेरिएबल के दरमियान किसी किस्म का रिलेशनशिप ना हो। बी दोनों बोथ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, दोनों वेरिएबल आपके पास इंडिपेंडेंट, जब इंडिपेंडेंट है तो मीन्स कोई कोरिलेशन नहीं है, किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं है, कोरिलेशन का जिक्र नहीं होगा उसमें। तो फॉर एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड आईक्यू, तो हाइट में और आईक्यू लेवल में किसी किस्म का रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता, ये कॉमन सेंस की बात है, दोनों इंडिपेंडेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक बंदे की हाइट ज़्यादा है तो उसका आईक्यू लेवल भी ज़्यादा होगा, और एक बंदे की हाइट अगर कम है तो उसका आईक्यू लेवल भी कम होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास कोरिलेशन। अब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या फार्मूला है इसका? कोरिलेशन का एक ही फार्मूला है। The numerical measurement of the correlation is called the coefficient of correlation. It is denoted by R. इसको हम R से represent करते हैं and can be written as, लिखते कैसे हैं, R is equal to n summation xy minus summation x summation y divided by n summation x square minus summation x का whole square bracket बंद। ऐसे ही n summation y square minus summation y का whole square whole under the root, ये इसका फार्मूला है। The value of the R lies between -1 to +1. याद रखें R का आंसर -1 से +1 की रेंज में होगा, -1 से कम नहीं होगा, -1 भी आ सकता है और +1 से ज्यादा भी नहीं होगा, एग्जैक्टली +1 भी आ सकता है, ना इस वैल्यू से कम होगा ना इस वैल्यू से ज्यादा होगा। ठीक है, प्लस का मतलब है अगर प्लस भी आंसर आता है तो मीन आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है,
और अगर आपके आंसर नेगेटिव में आते हैं तो मीन्स ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। जीरो आ गया तो मीन्स नो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। अब इसमें देखिए, इफ r इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, परफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा अगर प्लस में आता है वन, प्लस वन आता है, और अगर नेगेटिव वन आता है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। मीन 100% स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जो कि बहुत रेयर एग्जिस्ट करता है आपके पास। क्लियर? अगर r की वैल्यू 0.7 से लेकर 0.9 के रेंज में आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, हाई पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। या अगर प्लस में आंसर है तो हाई पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव में आंसर है तो हाई नेगेटिव होगा। ये हम कोरिलेशन के आंसर को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट को हम लोग बयान कर रहे हैं। अगर r की वैल्यू आपके पास 0.3 से 0.6 की रेंज में आता है तो ये मॉडरेट पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन होगा। मॉडरेट मीन्स ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ऐसे ही अगर आपकी r की वैल्यू 0.3 से कम आ जाए तो मीन्स लो कोरिलेशन, बहुत ही लो, मतलब रिलेशनशिप तो है लेकिन बहुत ही मिनिमम लो है। इफ r इज इक्वल टू जीरो, अगर r की वैल्यू जीरो आ जाए इट मीन्स नो कोरिलेशन, किसी किस्म का रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस पे क्वेश्चन देख लें। अब क्वेश्चन ये है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज x एंड द वेट y ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स। ये कुछ प्लांट्स हैं, ये उनकी हाइट है और उन प्लांट्स का ये वेट है इन सेंटीमीटर। एक पौधे की हाइट अगर 1.2 सेंटीमीटर है, उसका वेट 2 मिलीग्राम है। 1.4 सेंटीमीटर वाले पौधे का वेट 3 मिलीग्राम है। अब तो वन सारे के सारे दे दिए। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करना है और रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करें कि हाई है, लो है या कौन सी है। ये आपके पास, एक को आप x ले लें, एक को आप y ले लें, आपकी मर्जी, जिसको x लेते हैं जिसको y लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का चक्कर नहीं है। आपको क्या करने होगा, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने होंगे, वाई स्क्वायर कैलकुलेट करने होगा और एक्स वाई कैलकुलेट करना होगा। इनके सम ले लिए और जस्ट आपने इस फार्मूले में पुट कर लिए। एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हैं। सम ऑफ एक्स वाई आपके पास है 448.1, सम ऑफ एक्स आपके पास है 13.4, सम ऑफ वाई है आपके पास 28 अप टू 1, और नीचे वाली वैल्यू तो कहीं आपने इस फार्मूले में रिजल्ट्स को पुट किया, सॉल्व किया, तो आपके पास आंसर आ गया 0.49। अब 0.49 तुम्हें पता है कि ये किस रेंज में आ रहा है, ये 0.3 से चूंकि ज्यादा है और 0.7 से कम है। देयर इज अ पॉजिटिव मॉडरेट रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड वेट। हाइट और वेट में बहुत ही मॉडरेट रिलेशनशिप है। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप आपको कोरिलेशन के बारे में आइडिया हो गया होगा। फिर भी अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।